अच्छा, ये अभी हमें समझ आ गई कि हमारे पास जो है वो एक कंप्लीट ट्री क्या होता है, ठीक है, और कंप्लीट ट्री को हम लोग मेमोरी के अंदर कैसे स्टोर करवाते हैं, इस चीज़ की जो है वो हमें समझ आ गई। तो अब ना एक मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक डाटा स्ट्रक्चर बताता हूँ। उसकी एप्लीकेशन हमारे पास प्रायोरिटी क्यू में जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि उसकी और एप्लीकेशंस भी हो सकती हैं। जो हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर है उसको हम लोग हीप कहते हैं। आपने देखा होगा ना, जब कहीं कोई घर बन रहा होता है तो ऐसे ढेरी लगी हुई होती है, मतलब ऐसे ढेरी लगी हुई होती है, तो किसी भी ढेरी को जो है वो हम लोग कहते हैं कि ये एक हीप है, ठीक है। आप तो वो हमारे पास भूसे की एक ढेरी जो है वो लगा देते हैं, ठीक है। तो वो भी हमारे पास वी कॉल इट अ हीप, ठीक है। तो हीप जो है वो हमारे पास एक डाटा स्ट्रक्चर है। हम लोगों के पास एक मैक्स हीप हो सकता है, जिसके अंदर टॉप मोस्ट वैल्यू जो है वो हमारे पास मैक्सिमम होगी, ठीक है। टॉप पे जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी, उससे नीचे सारी वैल्यूज उससे छोटी होंगी। और एक हमारे पास मिन हीप होता है। मिन हीप के अंदर हमारे पास क्या होगा कि ढेरी तो हमारे पास उसी तरह होगी, लेकिन टॉप मोस्ट जो वैल्यू होगी वो सारी वैल्यूज में सबसे छोटी होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारे पास मिन हीप के अंदर टॉप पे पड़ी होगी, और मैक्स हीप के अंदर जो है वो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू जो है वो टॉप पे पड़ी होगी, ठीक है। ये बात समझ आ गई। हम लोग जो है वो, जिस तरह हम लोगों ने कहा था ना, बाइनरी सर्च ट्री जो होता है वो एक बाइनरी ट्री होता है, जिसके अंदर हर नोड के लेफ्ट साइड पे उससे छोटी वैल्यूज होती हैं, हर नोड के राइट साइड पे उससे बड़ी वैल्यूज होती हैं। तो इसी तरह हम लोग हीप के लिए भी कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं। हम लोग ये कहते हैं कि हीप इज अ बाइनरी ट्री, इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री, इट मस्ट बी अ कंप्लीट बाइनरी ट्री, ठीक है। बाइनरी सर्च ट्री नहीं कह रहे, अब आपको फर्क पता होना चाहिए कि बाइनरी ट्री और बाइनरी सर्च ट्री में हमारे पास क्या फर्क है। तो हीप इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री, दैट मीन्स के कंप्लीट बाइनरी ट्री भी होगा और फिर कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा, ठीक है। तो वो जो कंप्लीट ट्री की प्रॉपर्टीज हैं वो इसके अंदर आएंगी, और बाइनरी ट्री की क्या प्रॉपर्टी है कि हर नोड के हमारे पास जो है वो एटमोस्ट हमारे पास जो है वो 2 चिल्ड्रन होंगे, और एटलीस्ट हमारे पास हो सकता है कि कोई चाइल्ड ना हो। लीफ नोड का हमारे पास कोई चाइल्ड नहीं होगा, एटमोस्ट हर नोड के हमारे पास 2 चिल्ड्रन होंगे। तो पहली प्रॉपर्टी होगी कि हीप इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। दूसरी प्रॉपर्टी ये होगी कि अगर मैक्स हीप की हम लोग बात करें, ओके, डिसेंडेंट्स of a node should be smaller than the node, ठीक है। तो हर नोड के हमारे पास जितने भी डिसेंडेंट्स होंगे वो उससे छोटे होंगे, ठीक है। तो उसका क्या मतलब है कि एक नोड को हम लोग पकड़े, उसका जो सब ट्री, लेफ्ट सब ट्री बनेगा और राइट सब ट्री बनेगा, उन दोनों सब ट्रीज के अंदर जितनी भी वैल्यूज होंगी वो उस नोड से छोटी होंगी। तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पे ये जो कंप्लीट ट्री बना हुआ है ये हमारे पास हीप है या नहीं? नो सर। क्यों? सर अब्दुलरहमान के अलावा कोई और बताएगा कि क्यों क्यों ये हीप नहीं है? सर एक नोट के 2 नोट होने चाहिए, मतलब कि साथ में। नहीं, कंप्लीट ट्री तो ये है ना, तो हम लोगों ने कहा था कंप्लीट ट्री जो है वो होना चाहिए। हीप तो कंप्लीट ट्री वाली प्रॉपर्टी तो पूरी हो रही है इसमें, यस सर। तो कोई प्रॉपर्टी वायलेट भी हो रही है हीप की? यस सर। सर ये है ना कि हम देखें कि ऊपर वाली नोड है ना, मैक्सिमम उसके जो चाइल्ड है ना वो उससे छोटे होने चाहिए। अब ये 3 है ना, 3 में से जो चाइल्ड है ना उसका लेफ्ट 7 वो उससे एक्सीड कर रहा है, या 5 है, 5 से 20। एक्सीलेंट। तो इसके अंदर अगर वायलेशंस देखी जाए तो 3 का चाइल्ड 7 उससे बड़ा है, ये नहीं होना चाहिए हीप में। 5 का चाइल्ड 20 उससे हमारे पास जो है वो बड़ा है, ये नहीं होना चाहिए। 10 का डिसेंडेंट है 20, मतलब 10 के चाइल्ड का चाइल्ड है 20, वो हमारे पास 10 से बड़ा है। तो इसके अंदर हम लोग देखें तो हीप के हिसाब से हमारे पास काफी ज्यादा जो है वो वायलेशंस हो रही हैं। तो आप मुझे कोई बताएंगे कि इन इन वैल्यूज को अगर हम लोग एक
या चले इन वैल्यूज को ही हम लोग जो है वो इंसर्ट करते हैं हीप में, और जैसे ही हमारे पास कोई वायलेशन होगी तो उसको हम लोग जो है वो रेक्टिफाई कर देंगे।